ये देखिए डिटेल्स हैं। 16 नवंबर 1990 सुबह का है 10:35 पेटलाद गुजरात में है ये बहुत डिटेल्स है। देखिए, जब नॉर्मली कोई आदमी कंसल्ट करता है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मनी प्रॉब्लम है। इस मनी प्रॉब्लम से कुछ नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं इस बात से? कोई कहता है हेल्थ प्रॉब्लम है, अरे इससे क्या निकल रहा है? पूरा क्लियर बताइए। अब क्लियर इनका ये था कि पैसे का बहुत नुकसान हो गया है और मैं पैसे की समस्या में हूँ। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि जॉब करता हूँ लेकिन जॉब से मतलब अपने जो मनपसंद मुझे चाहिए वो जगह नहीं मिल रहा है। तब इन दोनों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है। तो जैसे ही बात पैसे की आती है तो हमें सेकंड कस्पल सबलॉट देखना होता है और उसके बाद हमें दशा देखनी होती है। हम्म। सेकंड सीएसएल हम देखेंगे तो वो है उनकी कुंडली में मार्स, और मार्स जो है वो अनटेनेंटेड है। मार्स के रिजल्ट को जब आप देखेंगे तो वो दे रहा है 4, 5, 11, 12। यहाँ पे है 8, 10 सबलॉर्ड स्तर पे 1, 2, 3। मार्स अनटेनेंटेड है सेकंड का सबलॉर्ड होके, तो सेकंड नंबर इसमें ऐड हो जाएगा। सेकंड नंबर इसमें ऐड हो जाएगा। तो 2 और 11 यहाँ है, सबलॉर्ड स्तर पे 2 है। तो मैंने ये कहा कि धन आना आपके लिए कभी भी समस्या नहीं रहेगा। ये इस कुंडली बता रही है। धन को रोकना आपके लिए समस्या है और उसके लिए मनी मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक। तो अब मैंने ये कहा कि धन की समस्या आपको क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, ये बताइए। सर मैंने शेयर मार्केट में नुकसान ले लिया है, लोन लेकर शेयर मार्केट में पैसा लगाया और नुकसान हो गया। तो अब जो नुकसान हो गया, चीजें चली गई, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो पैसा आना आपके लिए समस्या नहीं रहेगा। फिर मैंने बात उनको क्लियर की। अब पैसे लगाना कहाँ, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कहीं भी आपको पैसे नहीं लगा देने। शेयर मार्केट में भूल के भी नहीं लगाना, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड निगेटिव हाउसेस 4, 8, 12 इसमें मौजूद है। ये आपको खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं लगाना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, जो सेफ साइड है, ईटीएफ वगैरह लेना, म्यूचुअल फंड लेना, वो ले सकते हैं। बाकी जो आपने कर्ज लेके पैसा डाला, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में था 25 दिन में डबल वाली स्कीम, तो वो आपको नुकसान करेगा। अब उसी पे उनका ये क्वेश्चन आता है, जैसे कहीं उनके घर वालों ने दिखाया था कि मंगल छठे में है तो ये रोग ऋण को बढ़ाता है, ऐसे इस प्रकार से जो नियम था। फिर इसमें 12th हाउस में मर्क्यूरी खराब होता है, इसमें जुपिटर खराब, ऐसे मतलब लोगों ने बताए थे इनको। मैंने ये बोला कि ठीक है, जो भी है, एक जिसने भी बताया था उनके ज्ञान का हम सम्मान करते हुए मान लेते हैं कि मार्स खराब है, जुपिटर खराब है, मर्क्यूरी खराब है। तो ये खराब है, इससे इस चीज का कोई कनेक्शन नहीं बन पाएगा। मतलब पैसे का नुकसान, पैसा आने में कोई समस्या है तो आ तो रहा है, तो ये क्लियर पॉइंट है। मैंने बोला इनमें से किसी को आप सही भी, जिस भी प्रकार से, जो भी XYZ रेमेडीज कोई बताता है, आप कर भी लेते हो तो इससे शेयर मार्केट में लाभ नहीं हो सकती। मतलब ये आपका पर्पस हो कि हम 6 हाउस के मार्स का उपाय कर लें, ठीक है, और शेयर मार्केट में पैसा डाल दें, तो ये कोई भी उपाय नहीं दे सकता लाभ। ये चीज दिमाग में रख लीजिए। 6 में मार्स के लिए जो भी मान लो उपाय है, सपोज आप करते हो, कुछ अलग इंप्रूवमेंट हो सकती है, कुछ दूसरा हो सकता है। मर्क्यूरी 12th का करते हो तो कुछ अलग इंप्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन ये शेयर मार्केट में लाभ नहीं देगा। क्लियर हो रहा है ना बात? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लोग रेमेडीज को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं और वो उनकी समस्या होती है। जैसे अब इनके दिमाग में ये चीज थी कि यदि इनके हम उपाय कर लेते हैं तो ये शेयर मार्केट में लाभ देंगे। समझ रहे हैं बात? जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया, यदि बिजनेस का योग नहीं, जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट वाले में बताया था कि यदि आपको ट्रांसपोर्ट बिजनेस सुटेबल नहीं है तो कोई भी उपाय करके वो ट्रांसपोर्ट का लाभ नहीं दे सकता। ये चीज दिमाग में रखना है। तो आपको धन लाभ हो, इसके लिए जरूरी है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो धन हानि देते हो। तो आपके लिए शेयर मार्केट धन हानि ही है, तो इस चीज को रोकना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है। बाद गाहे कि मंगल खराब, बुध खराब है, जुपिटर खराब। क्लियर है? तो अब ये निष्कर्ष निकला कि इनको शेयर मार्केट में नहीं लगाना है पैसा। दूसरा इनका था कि मैं नेक्स्ट ईयर कुछ न कुछ अपना काम करने के लिए सोच रहा हूँ। मैंने बोला काम करने के लिए सोच रहे हैं इन द सेंस बिजनेस, तो हाँ, तो बिजनेस के लिए हम 7th कस्पल सबलॉट देखेंगे, फिर सेकंड भी देखेंगे। तो 7th पे आइए। तो 7th कस्पल सबलॉट भी है मार्स।
तो सेवेंथ का भी है, सेकंड का भी और एट्थ का भी है। तो जब यहाँ पे 7 और 8 दोनों जोड़ देंगे आप, तो इसमें हाउसेस क्या आ जाएगा, 5, 8, 12 और 7, 8, 12 दोनों आ जाएंगे। अब एट्थ हाउस के कारण कहीं भी लोगों के बहुत सारे वीडियोस लोग देखते हैं, अब उनके में आ रहता है कि एट्थ हाउस है तो आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर लो। अरे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर लो, क्यों कर लो? आठवां भाव आ जाने से लाभ दे देगा। बिजनेस करना एक अलग मैटर है, उससे बेनिफिट मिलना अलग मैटर है, समझ रहे हैं? तो इसमें सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड में आठवां आ रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि एक रास्ता दिखा रहा है कि जाइए प्लांट खोलिए और डुबा के बैठ जाइए। ऐसा नहीं होगा। तो आपको यदि कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आप मैन्युफैक्चरिंग का दो चीजें होती हैं, एक तो आप उस काम को कर रहे हैं और दूसरा ये है कि आप उस काम को नहीं कर रहे हैं फिर भी मैन्युफैक्चरर हैं। कैसे? मेरे एक दोस्त है यहीं के, वो एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किए मशीनों को बनाने का। मैंने उनको बोला, और नुकसान हो गया उनका 30-35 लाख रुपए। तो वो दोस्ती इस तरह से थी, मतलब एक सामान्य जान पहचान वाली थी। पहले ऐसे कभी मिल लिए, बात विचार हो गया, बाकी उनको ये नहीं पता था कि मैं ये चीज करता हूँ। सामान्य जानकारी थी कि इनका इंटरेस्ट है, बाकी प्रोफेशनली मैं करता हूँ ऐसा नहीं था। तो मतलब उतना क्लोज फ्रेंडशिप नहीं थी। बाद में एक तीसरे व्यक्ति के माध्यम से उनको मुझे पता चला, तो फिर उन्होंने बुलाया, इसी साल की बात है, मई जून की। तो बातचीत हुई, तो मैंने ये बोला कि ये काम आपके लिए सही नहीं है, आप इस काम को मत कीजिए। मैंने आपको एक बार और बताया था जब हम बिजनेस वाले 7th हाउस पढ़ रहे थे कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम फायर एलिमेंट वाला ही कर सकता है, वाटर और एयर वाले नहीं कर सकते। ये बॉडी पर्सनालिटी को देख के आपको जज करना पड़ेगा। उनकी एयर थी। मैंने बोला मार्केटिंग आपके लिए बढ़िया है, आप करो और अच्छा काम करोगे। अब एक चीज कई बार होता है ना कि हम किसी जगह पे होते हैं तो एक नाम जो बन गया था, कई लोगों को लगता है कि जैसे मैं एज ए मैन्युफैक्चरर लोगों के सामने अपने आप को मैंने रिप्रेजेंट किया है, फिर अब यहाँ से पीछे हटूंगा तो थोड़ा सा खराब लगेगा। समझ रहे हैं? अलग अलग मार्केट में फिर क्या रेपुटेशन। मैंने बोला ठीक है, आप एज ए मैन्युफैक्चरर ही अपने आप को शो करना चाहते हैं, साथ साथ ये भी आपका काम रहेगा मार्केटिंग का। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सामान बनाती हैं दूसरे के लिए नहीं, और उनका लेबल, स्टिकर, पैकेजिंग वो करके देती हैं। बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां हैं, कुछ भी बनवाना है तो बहुत सारी छोटी कंपनियों से बनवा के लेती हैं। मैंने बोला ये चीज आप यूज कर लो, ये चीज उनको पसंद आई। अब वो उसी पे काम करते हुए धीरे धीरे पिछले महीने बहुत सारे जगह गए। कानपुर में एक जगह उनका सेटअप हो गया है, जैसे इनके लिए जो भी ये मशीन करेंगे, ऑर्डर देंगे, वो बना के और इनका स्टिकर लग के इनको मिल जाएगा। तो अब क्या हुआ, जैसे बोलचाल की भाषा में हम समझे, मैन्युफैक्चरर क्लियर हुआ। लेकिन क्या ये काम मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। बहुत से यही इस पॉइंट को ही समझना है। ये चीज ये है मैन्युफैक्चरर, क्योंकि कई बार क्या होगा, क्लासेस में भी जो लोग मुझे चार्ट्स देते हैं, अब वो बताते हैं कि ये काम कर रहे हैं लेकिन वो कुंडली के हिसाब से मिलता नहीं है। तो मैं जबरदस्ती पोस्टमार्टम में नहीं जाता, मैं सीधा बोल देता हूँ हो सकता है मैं ही गलत हूँ, लेकिन ये चीज मिल नहीं रहा। क्लियर बात है। अब यही चीज जो मैंने आपको बताया, मैं उनकी चार्ट के हिसाब से आपको दूं, अब क्या प्रॉफिट होगा वो तो कुछ समय बाद पता चलेगा, इसलिए अभी उनकी चार्ट में आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि आठवां भाव तो है ना, कर रहे हैं। अब 2-4-6 महीने जब बीतेगा, चूंकि काम तो अभी उनका पाइपलाइन में है, अब वो पार्टी मिली अगले महीने से, जनवरी से पॉसिबली उनको डिलीवरी मिलना चालू होगा। 6 महीने 1 साल बीतेगा तो पता चलेगा क्या प्रॉफिट है। तो इस स्थिति में यदि सपोज कीजिए कि प्रॉफिट होता है, मान लेते हैं एज फॉर एग्जाम्पल, यदि प्रॉफिट हो रहा है और वहां पे मैं ये कहूं कि ये मैन्युफैक्चरर हैं, जैसा कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को मार्केट में, और ये इसी से इनको काफी पैसे लाभ हो रहे हैं, तो कुंडली में भी हम वही योग ढूंढेंगे, जो कि मिलेगा नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। जब ये स्वयं से उस मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोसेस में जा रहे हैं तो नुकसान उठा रहे हैं। तो यही इस व्यक्ति के लिए मैंने बोला कि आप यही सोच के 8th हाउस सोच के इसमें जाएंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि 5, 8, 12 और 7, 8, 12 मौजूद है। तो इनका है कि मैं क्या करूं, मतलब यही करना है। तो करना है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट नहीं डालना होगा, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अपना इन्वेस्टमेंट मत डालिए,
फिर काम को कीजिए। अब अपना इन्वेस्टमेंट नहीं डालने से क्या होता है कि 8th 12th कमजोर हो जाते हैं? नहीं, अपना इन्वेस्टमेंट नहीं डालते हैं तो पैसे का रिस्क नहीं होता है, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे ही एक व्यक्ति मुझसे एक कुंडली दिखाया था, वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड काम करते हैं, प्लेट मैन्युफैक्चरिंग का। तो अपने मामा के साथ था उनका, शायद 8% या 10% की इनकी इनकी हिस्सेदारी थी, पार्टनरशिप था। तो ये लिए कि मैं अपना सोच रहा हूं करने का, क्योंकि पूरा काम मैं ही संभालता हूँ और मुझे परसेंटेज कम मिलता है। मैंने बोला कि इसमें कभी भी भूल के भी मत आइएगा। ऐसे ही सेम कॉम्बिनेशन थे। मामा के काम को और थोड़ा सा बढ़ाइए, उन्हीं से बातचीत करके 10 को 15 करा लीजिए। मेरा मानना ये है कि मामा आपको 8 दें तब भी इसी काम को कीजिए, अपना पैसा क्यों फंसाना? क्योंकि आप पैसा लगाएंगे डूब जाएगा। समझे बात को? हम्म। मैंने बोल कि पैसा आपका बचा रहे, ये आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ी सेविंग्स है। और वहीं आप डुबा दें और पता चले कुछ ना मिले, क्या फायदा? अभी 10% तो आ रहा है ना बिना लगाए। हो सकता है मामा के चार्ट आपसे ज्यादा स्ट्रांग हो, चीजें चल रही हो। तो ये चीज हमें प्रैक्टिकल लेवल पे समझना पड़ेगा। यानी अभी जो इस बिजनेस वाले पॉइंट्स आप समझे कि कोई आदमी मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है या जो भी मार्केटिंग कर रहा है या क्या काम कर रहा है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अलग मैटर है। काम का मेन प्रोसेस क्या है, मेन प्रोसीजर क्या है उसके, उस पॉइंट को समझिए, वही कुंडली में देखना है। अभी तक दोनों जो इनके फैक्टर थे, फाइनेंस और प्रोफेशन वाला, इसमें किसी भी रेमेडीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम उस तरीके से कर देंगे, कोई रेमेडी इनको नहीं करना। जेमेस्टोन जो सबसे अच्छी रेमेडीज होती है, नॉर्मली इजी टू यूज होता है। मैंने उनको कहा कि वीनस की आप स्टोन ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वीनस में सेकंड नंबर है, 6 है, 10 है, 11 है, अच्छा है धन के लिए। इन्होंने बोला कि सर 5 नंबर भी है। मैं, हाँ 5 भी है, लेकिन अब उतना पूरा अच्छा काम खोजेंगे तो सब तो मिलेगा नहीं। जो है उस हिसाब से वीनस अच्छा है, आप इसके स्टोन को ट्राई करके देखिए, आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। एक बार में एक ही स्टोन ट्राई करना चाहिए, तो मैंने अभी इनको फर्स्ट स्टेप पे वीनस का ही बताया हुआ। सेकंड स्टेप पे मर्क्यूरी का ही ट्राई कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि लग्न कुंडली में यदि मर्क्यूरी आपके 12th हाउस में है, तो कई बार भले वो रिजल्ट 12th का नहीं दे रहा हो, लेकिन लग्न कुंडली में यदि 12th में है, तो कई बार, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए, मतलब उनको क्या होता है कि कुछ डिसीजंस गलत लेने लगते हैं, कुछ ना कुछ टेंशन होने लगता है। तो ये कुछ लोगों में ऑब्जर्वेशन है। जैसे जेमस्टोन का भी मैं बताता हूँ, तो मैं कभी ये नहीं कहता कि जो मैं बता रहा हूँ ये 100% ही है। एक ऑब्जर्वेशन एक्यूरेसी अधिक है, 100% नहीं हो सकता। तो ऐसा है, तो इसलिए मर्क्यूरी भले इनमें अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, ट्राई हो सकती है। मैंने इनको बोला है कि आप ट्राई करके देख सकते हो। मैं मर्क्यूरी का एक सब्स्टिट्यूट होता है पेरिडॉट। नॉर्मली मर्क्यूरी और जुपिटर का कोई कनेक्शन बन रहा हो, जैसे इनका लग्न जुपिटर वाला है, 9 नंबर लग्न है ना जुपिटर का, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, एक इनडायरेक्ट कनेक्शन है। लग्न 9 नंबर है, मर्क्यूरी के फैमिली में कहीं भी जुपिटर नहीं है, मर्क्यूरी का राशि लॉर्ड भी जुपिटर नहीं है, लेकिन चूंकि इनका लग्न जुपिटर का है, तो मैंने ये कहा कि आप पेरिडॉट स्टोन ट्राई कर सकते हो। चूंकि ग्रीन कलर का मर्क्यूरी जो होता है, वो ग्रीन यहाँ के लिए अवॉइडेबल है यदि मर्क्यूरी 12th हाउस में है तो इस बेस पे आप पेरिडॉट को ट्राई करके देख सकते हैं। यदि आपको बेनिफिट होता है, अच्छा लगता है, तो आप इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? जी सर। ये भी ऑब्जर्वेशन ही, ऑब्जर्वेशन से मतलब क्या है, लोगों को ही, जैसे मान लो मैंने किसी को बताया, अब उनका ये था कि सर ये पहनने के बाद से अच्छा नहीं फील हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा? मर्क्यूरी 12 था, दिमाग में आया, उसको उतार के देखिए, उतारा तो फिर चीजें सही हो गई। मैं कहा छोड़ दीजिए, फिर क्या किया जा सकता है। तो ये चीजें होती हैं, इसलिए एक बार मेक ए स्टोन ही बताना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, कि यदि अच्छा लग रहा है तो भी पता चल जाएगा, खराब लग रहा है तो भी पता चल जाएगा। लेकिन एक से ज्यादा स्टोन रहेगा तो नहीं पता चलेगा ना कि किसका पॉजिटिव है किसका निगेटिव है। क्लियर है या कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है सर, क्लियर है। बोलिए नीलम जी, कुछ पूछना है तो।
सर इसके अंदर जैसे एक कोई मतलब कोई वो हो जो भेज दे जिसमें पता लगे कि किसके लिए कौन सा रतन, मतलब जबकि इतना मेरा इसमें कुछ वो नहीं है, बट जस्ट जैसे आपने पेरिडॉट मरकुरी के लिए मर्क्यूरी के कौन लिए सा। पढ़ना होता है। पहले मेन स्टोन है उसको जान लीजिए। मर्क्यूरी के लिए हम्म पढ़ना होता है जिसे इमराल्ड बोलते हैं। हम्म। पर सैटर्न वो तो के बहुत लिए नीलम होता है। क्या? एक्सपेंसिव नहीं होता सर एमरल्ड बहुत? हाँ, एक्सपेंसिव मतलब होता किसी को आप रिकमेंड है। करें और उसको ना उसकी सूट जगह करे। पे आप ऑनेक्स बता सकते हैं। अच्छा। उसका सब्स्टिट्यूट होता है, सस्ता होता है। फिर हम्म। मरकज होता है, वो भी सस्ता होता है। हरा हकीक होता है, वो भी आप बता सकते हैं। सनी के लिए नीलम होता है। नीलम की जगह पे आप नीली बता सकते हैं, काला हकीक बता सकते हैं। जुपिटर के लिए पुखराज होता है। पुखराज की जगह पे आप सिट्रीन या टोपाज बता सकते हैं। पीला हकीक भी बता सकते हैं। राहु का गोमेद होता है, सस्ता स्टोन है। मार्स के लिए मूंगा होता है। ये भी सस्ता है, ज़्यादा कोई महंगा नहीं होता है, ये भी आप बता सकते हैं। चंद्रमा के लिए मोती होता है, मून स्टोन होता है। सूर्य के लिए माणिक्य होता है या संग सितारा होता है। शुक्र के लिए हीरा होता है, ओपल होता है। सफेद वाइट जो टोपाज होता है वो होता है। केतु के लिए लहसुनिया यानी कैट्स आई होता है। इसके इसके साथ साथ आप इसके लिए टाइगर आई भी यहाँ यूज कर सकते हैं। सर ये गोमेद में और कैट्स आई सिमिलर नहीं होते? नहीं, सिमिलर नहीं, अलग अलग होता है। गोमेद जो होता है ये थोड़ा सा ब्राउन कॉफी कलर जैसा होता है, डार्क में। पर गोमेद इसका फिंगर वगैरह का भी कुछ होता है, इस फिंगर में पहनिए, इस फिंगर में पहनिए। इस सबसे छोटी वाली जो फिंगर है, हाँ। इसमें आप मोती पहन सकते हैं, चंद्रमा का स्टोन पहन सकते हैं और मर्क्यूरी का स्टोन पहन सकते हैं। इसके बगल वाला जो है रिंग फिंगर, इसमें आप सूर्य का पहन सकते हैं, मार्स का पहन सकते हैं, शुक्र का भी पहन सकते हैं। बीच अच्छा, वाली स्मॉल फिंगर में मरकरी, मून और। बस दो ही। अच्छा। स्मॉल फिंगर में मर्क्यूरी और मून। हम्म। रिंग फिंगर में सन, और मार्स, और वीनस। हम्म। मिडिल फिंगर में सैटर्न, राहु, केतु। इंडेक्स फिंगर में जुपिटर का स्टोन पहन सकते हैं। और शुक्र का यदि ओपल लिया है तो वो पहन सकते हैं। शुक्र का यदि हीरा है तो रिंग फिंगर में पहनिए। व्हाइट टोपाज है तो रिंग फिंगर में पहनिए। क्लियर है? सिल्वर सर, सिल्वर में बोलना चाहिए। हाँ, मर्क्यूरी सिल्वर और गोल्ड दोनों में हो सकता है। सैटर्न का नीलम सिल्वर और गोल्ड दोनों में हो सकता है, लेकिन उसके जो सब्स्टिट्यूट है उसको सिल्वर में ही पानी है। मर्क्यूरी के सब्स्टिट्यूट को भी सिल्वर में ही पानी है। जुपिटर का पुखराज गोल्ड में ही पहनना है, और उसके जो सब्स्टिट्यूट है उसको ब्रॉन्ज में, मिश्र धातु एक जैसा, मिश्र धातु में मिक्स्ड होता है कुछ ब्रॉन्ज और ये ब्रास और कॉपर मिला के शायद बनाते बनाते हैं ब्रॉन्ज। वो एक मटेरियल ही है, सुनार रखते हैं, उससे बना लेंगे। राहु का सिल्वर में ही पहनना है या पंच धातु में भी पहन सकते हैं। मार्स का जो है वो गोल्ड में पहनना है या फिर ब्रॉन्ज में। मार्स का गोल्ड या ब्रॉन्ज। मून का सिल्वर में। सन का गोल्ड या ब्रॉन्ज में। वीनस का जो हीरा है वो तो आप पहनेंगे गोल्ड में, बाकी को सिल्वर में। केतु का सिल्वर में। क्लियर है?